हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट आ रही है आप सभी लोगों के लिए HRRL की तरफ से, यानी कि HPCL राजस्थान रिफाइनरीज लिमिटेड की तरफ से, जो कि HPCL का एक ज्वाइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ है। तो ये जो PSU है, इसमें वैकेंसी को रिलीज की गई है टोटल 129 पोस्ट के लिए। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग डिटेल में इस नोटिफिकेशंस के बारे में समझेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं और क्या क्या रहने वाली है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारे इंफॉर्मेशंस को हम लोग बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से समझने वाले हैं। तो इस एपिसोड को डिटेल में शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे इस एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो जो है आप सभी लोगों के लिए लगातार इस यूट्यूब चैनल पे आती रहती है गवर्नमेंट जॉब अपडेट से रिलेटेड है। चलिए हम लोग बिना देर किए एक एक करके सभी इंफॉर्मेशंस को समझते हैं। ये जो वैकेंसी को रिलीज की गई है आप सभी लोगों के लिए HPCL राजस्थान रिफाइनरीज लिमिटेड में, आप सभी लोगों को हमने बताया कि ये एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन HPCL एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, और इसमें जो है टोटल 129 पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है, जैसा कि हमने आप सभी को बताया है, और डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशंस और इसमें बताई गई है, ये टेबल ऑफ कंटेंट है, मतलब क्या क्या चीजें इस नोटिफिकेशंस में है इसके बारे में बातें की गई है। सबसे पहले हम सभी लोग जो है ना बात कर लेते हैं, जो पोस्ट है ना डिसिप्लिन जो है ना केमिकल एंड ऑपरेशन पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है, और जो सबसे ज्यादा यूजफुल पोस्ट है और सभी स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, फ्रेशर्स कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के पोस्ट के लिए। इसके लिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। फ्रेशर्स कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं यहां पर। और BSc जिन्होंने केमिस्ट्री से किया है, केमिस्ट्री एज ए मेन सब्जेक्ट, यानी कि BSc के दौरान अगर केमिस्ट्री ऑनर्स रहा है तो वो सारे कैंडिडेट जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है केमिकल की अगर बात करें तो यहां पर 37 रखी गई है, जैसा कि आप सभी लोग यहां पर देख पा रहे हैं। और स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी वो पे स्केल जो है आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि 30,000 रखी गई है और 1,20,000 पर मंथ तक जाएगी। और ये जो है ये बेसिक पे है, इसमें सारे अलाउंसेस वगैरह सब जब ऐड होते हैं ना तो इन हैंड आपके अकाउंट में जो पूरा क्रेडिट होता है 55,000 के अप्रॉक्स में जो है बेसिकली क्रेडिट होता है, 50 प्लस ही रहता है, ठीक है। तो अच्छा खासा सैलरी रहता है। एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 25 ईयर्स रखी गई है। थोड़ा सा एज लिमिट को लेकर के कुछ कैंडिडेट जो है फिल्टर आउट हो जाएंगे, हमें पता है, लेकिन जो भी कैंडिडेट जो है एज लिमिट को फुलफिल करते हैं डेफिनेटली उन सभी लोगों के लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों का ज्यादा एज हो गया है वो अलग अलग PSU में भी ट्राई कर सकते हैं, लगातार वैकेंसी आती रहती है आप सभी लोगों के लिए। और इसी वजह से हमने आप सभी लोगों के लिए बनाया है एक कंप्लीट जो है बैच, और वो बैच जो है आप सभी को पता है वो बैच का नाम है कि PSU क्रैकर्स बैच, PSU क्रैकर्स बैच। थोड़ा सा यहां पर मैं इस बैच से संबंधित आप सभी को इंफॉर्मेशंस देना चाहूंगा, क्योंकि इस एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो मैक्सिमम PSU एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस करने के लिए। तो अगर आपका भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है डिप्लोमा है या फिर आपने किया है BE या फिर आपने किया है बीटेक का, कौन कौन से ब्रांच से सर? तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से किया है या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से किया है या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से किया है, ये चारों ब्रांच में से किसी भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा या BE बीटेक किया है या आप कर रहे हैं, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ करके बेहतर ढंग से PSU एग्जाम
एग्जामिनेशंस का तैयारी कर सकते हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे कि IOCL, HPCL, BPCL, सेल, भेल, गेल, ONGC और भी बहुत सारे PSU हैं। कोल इंडिया लिमिटेड में अभी वैकेंसी आई हुई है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए, है ना। तो अगर आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लेते हैं PSU एग्जामिनेशंस का फाउंडेशन बैच में जुड़ करके, तो कंप्लीट रूप से जो है आप कोई भी एग्जामिनेशंस में बैठेंगे तो आपके सिलेक्शंस के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आप खुद को एक बार डिजर्विंग कैंडिडेट बना लेते हैं, यानी कि आप खुद को तैयार कर चुके होते हैं एग्जामिनेशंस का जो डिमांड है। तब जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपका सिलेक्शंस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसी वजह से आप सभी लोगों के लिए बनाई गई है PSU क्रैकर्स बैच। ये बैच के अंदर आप सभी को क्या क्या मिलते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये बात तो समझ में आ गई है कि इस बैच में ज्वाइन कौन कौन हो सकता है। ये सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट हैं। साथ ही साथ चूंकि BSc और MSc किए हुए कैंडिडेट के लिए भी PSU सेक्टर्स में वैकेंसी जाते रहती है, तो अगर आपने BSc या MSc केमिस्ट्री से किया हुआ है तो भी आप हमारे साथ PSU क्रैकर्स बैच में जुड़ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड अलग अलग ब्रांच वाइज जो है अलग अलग PSU क्रैकर्स बैच बनाई गई है। तो आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर जो है चूज कर सकते हैं कौन सा PSU क्रैकर्स बैच जो है आपके लिए है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस बैच के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी और क्यों जोड़ना चाहिए। देखिए, ये बैच जो है सबसे पहले आती है कि ये बैच अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है। अनलिमिटेड वैलिडिटी का मतलब क्या? अनलिमिटेड वैलिडिटी का मतलब है कि टिल योर सिलेक्शन, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक जो है इस बैच की वैलिडिटी जो है वो क्या रहेगी, एक्टिवेट रहेगी। ठीक है, दूसरा कि ये ऑल इन वन बैच है, ऑल इन वन बैच है, विच मीन्स कि एक ही बैच से आप जो है कोई भी PSU का प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि डिटेल में यहां पर सिलेबस को पढ़ाई गई है, PSU एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई गई है। आपका अगर सपना है इसरो एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करने का, या फिर आपका सपना है DRDO में जाने का, या फिर आपका सपना है BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करने का, तो इन सभी जो गवर्नमेंट बॉडी है इसमें भी आपको अगर काम करने का मन है, रिसर्च सेक्टर्स में जाना है, देश की सेवा डायरेक्टली आप करना चाहते हैं, तो आपका इसी बैच से ये सभी एग्जामिनेशंस का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। और ये सब जो डिपार्टमेंट है यहां पर भी BSc और MSc वालों के लिए वैकेंसी जाती रहती है। थ्रू गेट भी रिक्रूटमेंट होती है और डायरेक्ट भी होती है, और आजकल तो डायरेक्ट ही हो रही है ज्यादातर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन के थ्रू। इसीलिए आप सभी ये जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट हैं, आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में, और बेहतर ढंग से PSU एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं स्टार्टिंग से ही। आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे। और इस बैच के अंदर जो है आप सभी को क्या चीजें मिलती है, इस बैच के अंदर आपको क्लासेस जो मिलते हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिलेंगे क्लासेस, प्लस इस बैच के अंदर जो है टेक्निकल और एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो दोनों आपको पढ़ाए जाएंगे। एप्टीट्यूड यानी नॉन टेक्निकल सेक्शंस बोल सकते हैं, और एप्टीट्यूड में आपका आ जाता है मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस इंग्लिश, और ये तीनों सेक्शन से भी आपका PSU एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस बैच में जुड़ते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाता है, और आपको बार बार अलग अलग PSUs के लिए अलग अलग बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी इंस्टेंटली जो है 2-3 वैकेंसी आई हुई है। एक तो अभी RCFL में वैकेंसी आई हुई है कि नहीं, और इसके बाद अभी MCL में वैकेंसी है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड में, और अभी ये वाला HRRL का भी एक वैकेंसी आ गया। 3 वैकेंसीज तो डायरेक्टली हम लोगों को ओपन दिख रही है कि नहीं। तो वैकेंसी लगातार देखने को मिलती रहती है, और यहाँ पर भी जो है डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर MCL में जो है बेसिकली 500 प्लस वैकेंसीज है पोस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पर 129 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, और यहाँ पर जो है अभी एग्जैक्ट नंबर्स तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन लगभग में जो है ना आप मान लीजिए 200 या 150 कुछ भी, अभी तो एग्जैक्ट इसके बारे में कुछ डेटा नहीं है, लेकिन हम लोग ये तो बोल सकते हैं ना कि 650 प्लस वैकेंसीज है या 700 के प्लस में वैकेंसीज है, और ये एट ए टाइम आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो अगर कोई भी बच्चा अच्छे से तैयारी कर रखता है, खुद को प्रिपेयर रखता है, देन अगर कोई भी एग्जामिनेशन में बैठेगा तो उसका सिलेक्शन के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा रहेंगे।
इसीलिए तैयारी पहले जरूरी है, सीधा सिलेक्शन नहीं होगी, तैयारी करना जरूरी है। तो तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी भी करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सिलेक्शन लेने के लिए आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना पड़ता है, प्लस खुद को बहुत अच्छे से डेडिकेटेड होकर झोंकना पड़ता है सिलेक्शन लेने के लिए, तब मिलती है सिलेक्शन। आसान नहीं है, आप सभी को पता है, क्योंकि हर किसी को चाहिए गवर्नमेंट जॉब, हर किसी को चाहिए स्टेबिलिटी लाइफ में। तो कंपटीशन तो है, और कंपटीशन को बीट करने के लिए एक ही तरीका है, मेहनत करने का। और मेहनत भी ऐसा नहीं कि आंख बंद करके अंधा मेहनत कर रहे हैं, राइट डायरेक्शंस में राइट स्ट्रेटेजी के साथ जो है आपको मेहनत करना होगा, तब आप कम समय में सिलेक्शंस ले पाएंगे। तो ये सभी चीजें आपको हम लोग गाइड करते हैं बैच के अंदर, ताकि आप जो है जल्द से जल्द सिलेक्शंस ले सकें। क्लियर होगी बातें? चलिए अब आते हैं हम लोग सब कोई फिर से वहीं पे जहां पर हम लोग थे, बात कर रहे थे नोटिफिकेशंस में बीएससी और डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए जो वैकेंसी आई हुई है जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो अगर आप लोग इस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बीएससी वाले स्टूडेंट भी और डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी। ठीक है, पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़ करके प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए कि इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये 14 मई से यानी कि 14 मई से जो है इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट डेट जो रखी गई है वो रखी गई है 3 जून 2026 है। तो इस बीच में आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट के बीच में जो है आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि स्टार्ट हो चुकी है तो अभी भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हमने बता ही दिया है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है पोस्ट ग्रेड E0 के पोस्ट के लिए जो है पूरा बताई गई है यहाँ पे डिटेल में अलग अलग करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि जो ग्रेड E0 है इसके लिए 3 इयर्स का जो है ना 3 इयर्स का जो है डिप्लोमा, फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग फर्टिलाइजर्स में, केमिकल इंजीनियरिंग प्लास्टिक या पॉलीमर से आपने किया है, केमिकल इंजीनियरिंग शुगर टेक्नोलॉजी से किया है, या फिर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से, केमिकल इंजीनियरिंग ऑयल टेक्नोलॉजी से आपने किया है, केमिकल इंजीनियरिंग पॉलीमर टेक्नोलॉजी से किया है, विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए अगर आप लोग जनरल EWS या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC NCL से, तो होना चाहिए। और अदरवाइज 50% होना चाहिए अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, तो ये तो हो गई डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। BSc वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपने 3 इयर्स का फुल टाइम BSc किया हुआ है केमिस्ट्री से एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट, ऑनर्स सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट पॉलीमर केमिस्ट्री से या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से विथ मिनिमम 60% मार्क्स, तो अभी आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इस पोस्ट के लिए कोई भी जो है बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, फ्रेशर्स कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। रिमेनिंग और भी जितने ग्रेड 1, ग्रेड 3, ग्रेड 5 के लिए है वैकेंसी, E5 के लिए वैकेंसीज है, उसके लिए बेसिकली जो है वर्क एक्सपीरियंस मांगी गई है। ये ग्रेड E0 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, इसीलिए इसमें वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। इसी पीडीएफ में जो है ग्रेड E1 का भी दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ग्रेड E1 है तो इसमें जो है ग्रेड E1 में तो एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है, लेकिन ग्रेड E2 जैसे है इसमें आप देख सकते हैं इसमें मांगी गई है मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशंस, रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सुपरवाइजरी में। तो आप लोग जो है फ्रेशर्स वाला जो पोस्ट है उस पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस की शुरुआत जो है आप सभी लोग हमारे साथ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी इस से रिलेटेड। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का जो फी लग रहे हैं आप सभी का वो बेसिकली 1000 रुपीज एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का फी है, प्लस GST आप सभी का लग रहा है जो कि बताई गई है 180 रुपीज। तो टोटल सम जो है आपको जो पे करना होगा 1180 रुपया, यानी कि 1180 रुपीज। ठीक है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल फी होगा। इतना इंफॉर्मेशन दी गई है, इंपॉर्टेंट डेट हमने बता दिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हमने बता दिया है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोग कह सकते हैं किसके लिए, जिन्होंने BSc किया हुआ है केमिस्ट्री एज ए मेन सब्जेक्ट, एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट से, या फिर जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है किससे, केमिकल इंजीनियरिंग से। तो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नंबर्स में वैकेंसी नहीं है, बट अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको सिर्फ एक पोस्ट का जरूरत है, और अच्छे से तैयारी अगर है तो आपके लिए एक पोस्ट मिल सकता है। ठीक है, तो
आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो इसी विचार के साथ जो है हम सभी लोग रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो आप सभी लोग जो है वीडियो से कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। और HRRL एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अगर आप सभी लोग करना चाहते हैं तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। SK ट्यूटोरियल ऐप पर आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है SK ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम बैच से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस, कंफ्यूजन, डाउट रहेंगे सबका जो सॉल्यूशंस है वो दे देगी। तो मैं उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ गए होंगे आप सभी लोग। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक PSU बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड CEO ऑफ SK ट्यूटोरियल। और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक PSU रिवॉल्यूशन है। IOCL हो, HPCL हो, NFL, DRDO या ISRO, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर PYQ एनालिसिस तक SK ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के PSU में काम कर रहे हैं। 83 सेलेक्टेड इन IOCL 2025, 91 सेलेक्टेड इन NFL 2024। और ये सिर्फ शुरुआत है। SK ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं PSU क्रैकर्स बैच के थ्रू। अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप BSc या MSc केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए PSU जॉब, अचीव इट विथ अस। Join SK ट्यूटोरियल ऐप नाउ, योर गेटवे टू गवर्नमेंट जॉब्स। थिंक PSU, थिंक SK ट्यूटोरियल।